नमस्कार। आज हम सीखेंगे कक्षा 9वीं ब्रिज कोर्स से। पेज नंबर है 29। इसमें ये 3 महत्वपूर्ण सूत्र है और अगर ये तीनों सूत्र बच्चों को नहीं याद है तो यूँ समझ लो कि उसको गणित में हर बार गलती पर गलती करेगा, यानी उसे गणिती का बेसिक ज्ञान भी नहीं है। तो पहला सूत्र है कि समान चिन्ह वाली संख्या ही आपस में जुड़ती है। पहला और तथा चिन्ह बड़ी संख्या का लगता है। क्या कह रहा है पहला सूत्र कि समान चिन्ह मतलब अगर दोनों चिन्ह प्लस के हैं तो वो संख्या क्या होगी, हमेशा जुड़ेगी। क्या होगा, उनका हमेशा जोड़ होगा। और चिन्ह हमेशा किसका लगाना है, बड़ी संख्या का। किसका लगाना है, बड़ी संख्या का। ये पहला नियम कहता है। दूसरा नियम क्या कह रहा है, चलो इसका उदाहरण देख लेते हैं। अब समान चिन्ह में या तो दोनों प्लस की हो सकती है या दोनों माइनस की, तब भी उनको जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना। और चिन्ह का लगाएंगे, बड़ी संख्या का। अब मान लिया जाए कि जैसे दोनों संख्या अगर प्लस की है, मतलब 2 प्लस और 2 ये 4, दोनों प्लस किए तो दोनों को जोड़ना है। क्या करना है, संख्या को तो जोड़ना है। तो कितना आएंगे, 6। लेकिन 6 का एक आएगा, क्या कह रहा है, बड़ी संख्या का चिन्ह लगाओ। बड़ी संख्या क्या है, 4, तो 4 का कौन सा चिन्ह है, प्लस का। अगर दोनों संख्या के मान लिया जाए कि माइनस का चिन्ह लगा दिया मैंने, तो क्या कह रहा है कि समान चिन्ह इनको जोड़ना है। तो कितने आएंगे, 6। चिन्ह का लगेगा, बड़ी संख्या का चिन्ह है, माइनस का, तो माइनस लगे। तो ये पहला नियम है और इस नियम में कई बार गलती बच्चे करते हैं। इसका दूसरा नियम है कि असमान चिन्ह वाली संख्या हमेशा घटती है। मतलब अगर अलग अलग निशान है तो उनको क्या करना है, घटाना है। और चिन्ह किसका लगाना है, बड़ी संख्या का ही लगाना है। अब असमान देखते हैं। असमान में मान लिया जाए कि एक का प्लस का है और एक का है माइनस का, अलग अलग चिन्ह आ गए। इनको क्या करना है, ये हमेशा क्या होगी, घटेगी। क्या होगी, घटेगी। तो घटाएंगे तो कितना आएंगे, ये आएगा 4। और चिन्ह किसका लगाएंगे, बड़ी संख्या का। तो बड़ा कौन है, इनको घटाने पर कितना आएगा, 2। और चिन्ह किसका लगेगा, बड़ी संख्या। बड़ा या कौन है, 4, तो चिन्ह आएगा हमेशा प्लस का। अब मान लिया जाए कि -4 और प्लस का 2 लिख देता। अलग अलग निशान है, मतलब असमान चिन्ह है। जब अलग अलग चिन्ह है तो उन्हें क्या करना है, घटाना है। तो घटाएंगे, कितना आएगा, 2 आएगा। 4 में से 2 गया तो 2। चिन्ह किसका लगेगा, तो चिन्ह हमेशा किसका लगाना है, बड़ी संख्या का, तो माइनस का। ये दूसरा नियम होता है जो कई बार बच्चे इसमें गलती करते हैं। अब तीसरा नियम है कि यदि 2 चिन्ह साथ में होते हैं, कितने चिन्ह, 2 चिन्ह, तो उनके मध्य गुणा होता है। मान लिया जाए कि जैसे ये प्लस और ये प्लस, तो इनके मध्य में काय का चिन्ह है, कुछ नहीं है, तो इनके मध्य हमेशा काय का चिन्ह होगा, गुणे का। तो अगर ये दोनों माइनस है तो इनके मध्य कोई चिन्ह नहीं है, तो इनके मध्य कौन सा चिन्ह होगा, गुणे का। अगर प्लस प्लस की संख्या का गुणा करते हैं तो हमेशा क्या आता है, प्लस। और माइनस की संख्या गुणा करेंगे तब भी क्या आएगा, प्लस। क्योंकि इसका सीधा सा तरीका है कि अगर समान चिन्ह आए, क्या आए, समान चिन्ह आने पर हमेशा क्या होगा, प्लस आएगा। क्या आएगा, प्लस आएगा। और असमान चिन्ह आ जाए, असमान चिन्ह मतलब अलग अलग चिन्ह, असमान चिन्ह मतलब एक प्लस का आ गया, एक माइनस का है, 2 चिन्ह साथ में है तो उनके बीच में निशान का होगा, हमेशा गुणे का। लेकिन गुणा करने पर संख्या पे चिन्ह का लगेगा, असमान चिन्ह में हमेशा चिन्ह लगेगा माइनस का। ये हमेशा ध्यान रखना है। तो उसने सवाल भी दे रखा है कि देखो, उसने दिया है कि प्लस और ये भी प्लस और इनके बीच में कुछ चिन्ह नहीं, तो का है, गुणे का। तो इनका जब संख्या गुणा करेंगे तो क्या आएगा, प्लस। दोनों माइनस की संख्या हो, गुणा करेंगे तभी प्लस। एक माइनस की है, एक प्लस की है, गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस। एक प्लस की, एक माइनस की गुणा करेंगे तो माइनस। उसने सूत्र में, सवाल में बता रखा
कि देखो यहाँ भी प्लस है और कोष्टक के अंदर भी प्लस है, तो संख्या काय की निकली प्लस की। यहाँ माइनस है, कोष्टक के अंदर भी माइनस है, तो क्या होगा संख्या निकलेगी प्लस की। एक माइनस की है यानी बाहर माइनस है और अंदर प्लस है, तो माइनस और प्लस माइनस और प्लस और माइनस माइनस, मतलब समान चिन्ह पर प्लस आएगा और असमान चिन्ह पर माइनस आएगा। ये 3 सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और ज़्यादातर बच्चे इन्हीं में गलती करते हैं। अब इनके हम सवाल कर लेते हैं। तो देखो पहला सवाल है कि निम्न प्रश्नों को हल करें। देखो ये संख्या हमेशा 2 ही तरह की होती, एक तो या तो प्लस की होगी और एक माइनस की, इससे अतिरिक्त और संख्या होती नहीं है। तो ये भी माइनस की, ये भी माइनस की, समान चिन्ह है, तो समान चिन्ह आने पर हमेशा अपना सूत्र क्या बनता है कि संख्या को क्या करें जोड़ें। क्या करना जोड़ना है। तो अपना पहला नियम वाला होता है कि समान चिन्ह आए तो उन्हें जोड़ लो। तो -2 और -3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा -5, क्योंकि चिन्ह किसका लगाना है बड़ी संख्या का। यहाँ देखो असमान चिन्ह है, तो असमान चिन्ह आने पर क्या करना है घटाना है। अपना दूसरा नियम क्या था कि असमान चिन्ह आए तो उन्हें घटाओ। तो 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आएगा और चिन्ह किसका लगाना बड़ी संख्या का। ये 4 का है प्लस का है, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है प्लस है। 2 का है प्लस का, समान चिन्ह है तो समान चिन्ह पर जोड़ना और चिन्ह किसका लगाना बड़ी संख्या का। बड़ा कौन है 4, तो 4 का है प्लस का। तो ये अगर ऐसा ही लिख दिया 6 तो ये 6 हमेशा का है प्लस का है, क्योंकि आगे प्लस लगाने की जरूरत नहीं होती वैसे। इनका देखो इनके असमान चिन्ह, क्योंकि 10 प्लस का है 12 माइनस का है, असमान चिन्ह तो ये घटेगा। असमान चिन्ह को क्या करना है घटाना है, अपना नियम दूसरा कहता है। तो 12 में से 10 गया तो क्या बचा 2, और चिन्ह किसका लगाना नियम कह रहा है कि चिन्ह हमेशा लगाओ बड़ी संख्या का। तो बड़ा कौन है 12 था तो माइनस का गया। इन दोनों के समान चिन्ह है, समान चिन्ह पर क्या करना है जोड़ना है, तो जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 27। अब 27 प्लस का है माइनस का, तो चिन्ह हमेशा किसका लगाना बड़ी संख्या। बड़ा कौन है तो बड़ा है 15 तो माइनस का। असमान चिन्ह है तो इन्हें घटाना है, तो 20 में से 10 गए तो 10। अब 10 किसका आएगा चिन्ह का लगाना बड़ी संख्या। बड़ा कौन है 20, तो 20 का है माइनस का, तो माइनस का 10। ये वाला हो जाता है। दूसरा नंबर का सवाल है कि संख्या ए का संख्या बी के साथ योग करो। योग का मतलब होता है जोड़ करना। क्या करना जोड़ करना, मतलब ए और बी को क्या करना जोड़ना। तो देखो मैं सवाल को यहाँ कर लेता हूँ कि 20 में क्या करना है आपको -25 क्या करना है जोड़ना है। योग करना है मतलब जोड़ना। अब देखो यहाँ दोनों चिन्ह का क्या आ गए, यहाँ दोनों चिन्ह आ गए अपने पास में माइनस के। तो जब माइनस के दोनों 2 चिन्ह साथ में आए तो उनके बीच में हमेशा निशान का क्या होता है गुणे का। तो इसे कोष्टक में करते हैं, मतलब यहाँ का निशान है यहाँ गुणे का निशान है। अब तीसरा नियम ये कह रहा है कि अगर देखो ये 20, तीसरा नियम कहता है कि अगर असमान चिन्ह आ जाए, एक प्लस है एक माइनस है, तो उन्हें क्या आएगा माइनस आएगा। यानी 25 का निकला माइनस का। अब ये माइनस का और ये 20 का प्लस का, तो ये क्या हो जाएगा असमान चिन्ह पर घट जाएगा और घटा लेंगे तो 25 में से 20 गए तो क्या बचा 5, और 5 का आएगा बड़ी संख्या का। बड़ा कौन है 25, तो ये माइनस का आ गया। दूसरा नंबर का इसका सवाल है कि ए क्या है ए है माइनस का 10, बी क्या है माइनस का 20। क्या करना है योग करना है, योग मतलब इनको जोड़ना है, तो योग के लिए प्लस लगा दिया। अब दोनों चिन्ह साथ में है तो इनके बीच में क्या का निशान है गुणे का। और तीसरा नियम क्या कह रहा है कि गुणे में असमान चिन्ह पर क्या आएगा माइनस आएगा। तो माइनस का क्या निकला 20, यानी प्लस और माइनस का क्या हुआ गुणा हुआ तो क्या निकला माइनस, और इधर क्या है माइनस का 10। अब अपना नियम पहला नियम था कि जब समान चिन्ह आ जाए तो उन्हें क्या करना है जोड़ना है। तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा 30, निशान का लगाएंगे बड़ी संख्या। बड़ा कौन है 20, तो 20 की का चिन्ह आएगा। 20 माइनस का है तो 30 का हो गया माइनस का।
तीसरा नंबर का सवाल है इसका कि A 14 और B का ये क्या है -34। तो A 14, तो ये 14 और B का है -34 है। इनको क्या करना है, योग करना है। योग मतलब इनको जोड़ना है। तो समान चिन्ह, जब दो चिन्ह एक साथ आ जाए तो उनके बीच में निशान का होगा, गुणे का होगा, इसलिए इसे कोष्टक में कर देंगे। पहले इनका चाहो तो गुणा कर लो, तो ये 14 ऐसे के सही, प्लस और माइनस इनका क्या हुआ, गुणा, और असमान चिन्ह मतलब अलग अलग चिन्ह है तो क्या आएगा, माइनस का 34, यानी प्लस और माइनस से क्या हो गया, माइनस हो गया। इनको घटा लेंगे तो 34 में से 14 गए, कितने बचे, तो ये बच जाएंगे 20। अब 20 प्लस का आएगा कि माइनस का, तो संख्या कहती है अपने कि हमेशा चिन्ह लगाओ बड़ी संख्या का। बड़ा कौन है, 34, तो 20 का आएगा माइनस का। चौथे नंबर का सवाल है कि A -50 है और B कितना है, -17। तो देखो ये -50 और B का है -17। योग करना है, योग मतलब इनके बीच में का चिन्ह लगाना है, प्लस का लगाना है। दो चिन्ह के बीच में का निशान होता है, गुणे का, तो यहाँ कोष्टक लगा देते हैं। तो -50, अब यहाँ देखो प्लस और माइनस का क्या होगा, गुणा होगा, अलग अलग निशान है इसलिए क्या आएगा, -17। नियम अपना पहला आ गया कि अगर समान चिन्ह है तो उन्हें क्या करना है, जोड़ना है। तो 50 और 17 कितने होंगे, तो ये हो जाएंगे 67। और चिन्ह का लगाएंगे बड़ी संख्या का, बड़ा कौन है 50, तो 67 का क्या होंगे, माइनस के। पांचवा सवाल है इसका कि A कितना है, -4, ये -4। B कितना है, B है अपने पास में -12। और इनका क्या करना है, योग, योग का मतलब जोड़। समान असमान चिन्ह है, यानी कि दो चिन्ह है, तो दो चिन्ह के बीच में का निशान, गुणे का। यहाँ का चिन्ह है दोनों के बीच में, गुणे का। -4 ऐसे कैसे, प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस आता है, क्योंकि असमान चिन्ह पर क्या आएगा, माइनस। अब नियम अपना पहला आ गया कि अगर दोनों के चिन्ह समान है तो क्या करना है, जोड़ना है। जोड़ लो, तो 4 और 12 कितने हुए, 16। चिन्ह का लगाएंगे बड़ी संख्या का, बड़ा कौन है 12, तो ये माइनस। अब हम इसका प्रश्न क्रमांक 3 के सवाल करेंगे। देखो प्रश्न क्रमांक 3 में पहला क्या है कि संख्या A में से B को घटाना, मतलब अब घटाएंगे, पहले जोड़ रहे थे अब घटाएंगे। तो A का मान क्या है, A का मान है अपने पास में -20 और B का मान क्या है, तो B का मान है -30। और इन्हें क्या करना है, इन्हें अपने को घटाना, घटाने पर चिन्ह का लगाएंगे, माइनस का। अब दोनों दो चिन्ह आ गए तो इनके बीच में निशान का गुणे का, मतलब इसे कोष्टक में कर देंगे। और माइनस का क्या करना है, गुणा करना है। तो -20 या माइनस और माइनस का अगर गुणा होगा तो अपना नियम ये बनता है कि अगर समान चिन्ह आते हैं और उनका गुणा होता है तो क्या आएगा, प्लस आएगा। समान चिन्ह पर गुणा करने पर क्या आता है, प्लस। तो 30 का बन गया, प्लस का, यानी माइनस और माइनस का गुणा हो गया तो क्या बना, प्लस का 30 हो गया। अब अलग अलग निशान आ गए तो इनको क्या करेंगे, घटाएंगे, यानी नियम दूसरा कह रहा है कि इनको घटाओ। तो 30 में से 20 गए तो कितना बचा, 10। 10 का आएगा, 10 आएगा बड़ी संख्या, बड़ा कौन है 30, यानी 10 बचा अपने पास में प्लस का, और आगे चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं है। इसका दूसरा सवाल है कि A का मान है अपने पास में 15 और B का मान है -10। A का मान है 15 और B का मान क्या है, -10। घटाना है तो ये माइनस का चिन्ह। अब जब दो चिन्ह आ गए तो उनके बीच में निशान का होगा, गुणे का। तो यहाँ माइनस और माइनस का क्या करना है, गुणा करना है। तो ये 15 माइनस और माइनस का गुणा होगा तो क्या आ जाएगा, +10। अब 15 भी प्लस 10 भी प्लस के, मतलब समान चिन्ह है तो समान चिन्ह क्या होते हैं, जुड़ते हैं। तो 15 और 10 कितने हो गए, 25।
और 25 का एक है बड़ी संख्या, बड़ा कौन है 15, 15 का एक है प्लस के, तो ये 25 प्लस के आएंगे। तीसरा सवाल है इसका कि ए का मान है 34 और बी का मान कितना -16, तो ये 34 और ये -16, क्या करना है घटाना, घटाने पर चिन्ह क्या लगाएंगे माइनस का, दोनों चिन्ह एक साथ आते हैं तो उनके बीच में निशान काय का गुणे का, तो गुणा करेंगे, मतलब 34 तो ऐसे माइनस और माइनस का क्या होगा यहाँ गुणा होगा, तो क्या आएगा प्लस का, क्योंकि समान चिन्ह पर क्या आता है प्लस आता है, और प्लस का कितना निकला 16। 34 में 16 क्या करना है जोड़ना है, क्योंकि 34 का के प्लस के 16 का के प्लस के दोनों समान चिन्ह पर जुड़ते हैं, इसलिए कितना आ जाएगा 50, और 50 का आएगा प्लस का, क्योंकि चिन्ह का क्या लगेगा बड़ी संख्या का। अब छठा नंबर है इसमें कि ए का मान है अपने पास में -38, तो ये -38, और बी का मान क्या है 14, 14 का ही का है कुछ चिन्ह नहीं है तो प्लस का, क्या करने के रहा था घटाने का, तो घटाने के लिए माइनस लगा दिए। अब दो चिन्ह आते तो उनके बीच में निशान का ही का होता है गुणे का, तो कोष्टक लगा दिया, तो -38 माइनस और प्लस का यहाँ क्या होगा गुणा होगा, असमान चिन्ह है तो क्या आएगा माइनस, और ये 14। अब इन यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो इन दोनों को क्या करेंगे जोड़ेंगे, समान चिन्ह क्या होते हैं जुड़ते हैं, तो संख्या को जोड़ लो, तो 38 में 14 जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे ये हो जाते हैं अपने पास में 52, कितने हो गए 52। अब 52 का ही क्या आएंगे बड़ी संख्या का चिन्ह लगाना है, तो बड़ा कौन है 38, तो माइनस का। इसका पांचवा सवाल है कि ए का मान कितना है 45, बी का मान क्या है माइनस का 35, क्या करना है घटाना है, तो घटाने पर माइनस का चिन्ह, दो चिन्ह आ रहे हैं तो यहाँ क्या होगा गुणा होगा, तो 35 माइनस और माइनस का गुणा हुआ, समान चिन्ह पर क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, और असमान चिन्ह पर माइनस, तो समान चिन्ह पर क्या हो गया प्लस हो गया, और प्लस का कितना निकला 35। 45 में 35 क्या करना है जोड़ना है, क्योंकि इनके भी चिन्ह क्या है समान है, तो समान चिन्ह वाली संख्या जुड़ती है, तो जोड़ लेंगे, 45 में 35 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा अपने पास में 80, कितना हो गया 80। अब 80 का आएगा बड़ी संख्या का चिन्ह लगाएंगे, बड़ा कौन है 45, तो 80 आ गया अपने पास में प्लस का। अब चौथे नंबर का सवाल है कि सरल करो, क्या दिया है इसने पहला सवाल कि -3 माइनस फिर कोष्टक के अंदर में -2 प्लस का 3। अब देखो ये -3 रहा, दो चिन्ह साथ में आ रहे हैं तो इनका क्या होगा गुणा होगा, और गुणे में का नियम क्या है कि गुणे का नियम है कि अगर समान चिन्ह आ जाए ना उनका गुणा हो रहा है तो क्या आएगा प्लस आ जाएगा, क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। देखो ये समान चिन्ह और गुणा होगा तो क्या आएगा प्लस आएगा, और असमान चिन्ह है मतलब अलग अलग चिन्ह है और उनका गुणा हो रहा है तो क्या आएगा माइनस आएगा। ये तीन सूत्र अपने को गुणे के लिए जरूर याद रखना है। तो ये माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, 2 का निकला प्लस का, आगे क्या है प्लस का 3। अब देखो नियम कहता है कि समान चिन्ह की संख्या को जोड़ना है और असमान चिन्ह की संख्या को घटाना है, तो 2 और 3 इनको जोड़ेंगे और 3 घटा देंगे, तो 2 और 3 जोड़ें तो कितने हुए 5, तो माइनस का 3 और ये हो जाएंगे प्लस का 5। चिन्ह का लगाना बड़ी संख्या, बड़ा कौन है 3, इसलिए प्लस का। असमान चिन्ह आ गए तो उनको क्या करना घटाना है, तो 5 में से 3 गया तो कितना बचा 2, 2 का बचेगा बड़ी संख्या, बड़ा कौन है 5 और यानी कि ये प्लस का, और प्लस की संख्या के आगे चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं है, तो इसका आंसर हो जाता है। दूसरा सवाल है इसका कि 10 प्लस कोष्टक के अंदर -4 -5। अब देखो ये 10 दो चिन्ह साथ में ना तो गुणा होगा, अब चिन्ह है अलग अलग, अलग अलग चिन्ह आने पे क्या होता है हमेशा माइनस आता है, तो ये क्या लगाएंगे माइनस का 4, फिर आगे माइनस का 5। अगला नियम है अपना पहला वाला नियम कि दो समान चिन्ह की संख्या को क्या करना है जोड़ना है, तो 10 का प्लस का ये और दोनों माइनस की, तो 10 तो ऐसे ही
समान चिन्ह की संख्या को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो कितना होगा, ये 9 होगा। 9 काय का होगा, माइनस का, क्योंकि चिन्ह काय का लगेगा, बड़ी संख्या का। अब इनके चिन्ह क्या हो गए, अलग अलग। अलग अलग चिन्ह क्या होता है, घटता है। तो 10 में से 9 गया तो कितना है, 1, और 1 का ही आएगा, बड़ी संख्या का चिन्ह। बड़ा कौन है, 10, 10 का ही क्या, प्लस का, तो आगे इसकी क्या है, प्लस है। ये इसका आंसर हो जाता है। तीसरा नंबर का सवाल है कि माइनस का 35 प्लस 10 माइनस 5। अब देखो इनके बीच में चिन्ह है अलग अलग, तो ये तो घटेगी। और समान चिन्ह की संख्या में से क्या होती है, जुड़ती है। तो 35 और 5 इनको क्या कर लेते हैं, जोड़ते हैं, क्योंकि समान चिन्ह की संख्या को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो कितना होगा, 40। 40 का ही आएगा, माइनस का, क्योंकि चिन्ह का ही क्या लगता है हमेशा, बड़ी संख्या का, तो माइनस का। और ये 10 प्लस का, ऐसा कैसे। अब इनके चिन्ह कौन से हो गए, अलग अलग। तो इनको अलग अलग चिन्ह को क्या करना है, घटाना है संख्या को। तो 40 में से 10 घटाया तो कितना आया, 30, और 30 का एक आएगा, माइनस का। क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह का एक है, माइनस का। ये तीसरा हो गया। चौथा सवाल है इसका, ये चौथा नंबर का देखो, ये 20 माइनस 4। अब यहाँ देखो कि यहाँ दो चिन्ह है तो उनका गुणा होगा, तो दोनों समान चिन्ह है, यानी दोनों माइनस है। तो दोनों माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस, और प्लस का कितना निकला, 3। अब यहाँ देखो 20 का ही का, प्लस का, 3 का ही का, प्लस का। तो समान चिन्ह की संख्या जुड़ती है और असमान चिन्ह की संख्या घटती है। तो समान चिन्ह को जोड़ेंगे तो 20 और 3 23, 23 का ही के, प्लस के, अस, और 4 का ही का, ये माइनस का। इनके अलग अलग चिन्ह आ गए तो इन्हें घटाएंगे। तो 23 में से 4 घटाए तो कितना बचा, 19। 19 का ही आएगा, बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा। बड़ी संख्या कौन है, 23, यानी कि प्लस का आएगा। काय का आएगा, ये प्लस का। इसका आंसर हो जाता है। पांचवा सवाल है कि 11 माइनस ये 7। अब देखो यहाँ दो चिन्ह है तो इनका गुणा होगा, तो प्लस और माइनस का गुणा होगा। अलग अलग चिन्ह है ना, तो इसलिए क्या आएगा, माइनस का, और ये 4 निकल गया। हल कर लेंगे इसे। अब यहाँ देखो कि इन दोनों के माइनस है तो इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7 और 4 कितने हुए, 11। 11 का ही क्या होंगे, माइनस का, क्योंकि चिन्ह का ही क्या लगाना, बड़ी संख्या का। और ये प्लस के 11, ये 11 का ही के हैं, प्लस के। चिन्ह कौन से आ गए, अलग अलग। अलग अलग आ गए तो क्या होंगे, इनको घटाना है। तो 11 में से 11 गया तो क्या है, 0। अब हम इसका क्या करना है, निम्न संख्याओं का गुणा करो। यहाँ देखो प्रश्न क्रमांक 1 है। पहले उसने देखो 5 का ही का, माइनस का, 4 का प्लस का, तो इनका गुणा होगा। तो क्या होगा, 5 चौक 20। अब 20 का ही का आएगा। तो अभी अपनों ने गुणे वाला सूत्र पढ़े हैं कि अगर दो संख्या प्लस की आती है और गुणा हो रहा है तो प्लस आएगा, और दोनों संख्या माइनस की है, गुणा हो रहा है, तब भी क्या आएगा, प्लस। मतलब समान चिन्ह का अगर गुणा होता है तो प्लस, और असमान चिन्ह का अगर गुणा होता है तो माइनस। एक जैसे चिन्ह को हमेशा क्या करना, प्लस होगा। 20 तो आ रहा, लेकिन 20 का ही का, देखो 5 माइनस 4 प्लस, अलग अलग चिन्ह आ गए तो क्या आएगा, माइनस, यानी 20 का ही का आया, माइनस का। यहाँ देखो 3 का गुणा 2 में कर, 3 दूना 6, पर 6 का ही का, समान चिन्ह का गुणा हो रहा ना है। तो समान चिन्ह का जब गुणा होगा, दोनों माइनस का गुणा होगा, तो क्या का चिन्ह लगेगा, प्लस का। 11 गुणा 5 में 11 5 जो 55, 55 का एक आएगा, ये माइनस का, ये प्लस का। तो अलग अलग चिन्ह आ गए तो अलग अलग चिन्ह पे क्या आएगा, माइनस। 7 का गुणा 4 में, तो 7 चौक 28। अब 28 का एक आएगा, ये प्लस का है, ये माइनस का। अलग अलग चिन्ह आ गए तो अलग अलग चिन्ह पे क्या लगेगा, माइनस लगेगा। ये प्रश्न क्रमांक 1 हो गया। अब हम इसका दूसरा सवाल करेंगे। पहला सवाल है कि -2 गुणित -3 गुणित
-4। तो इनका संख्या का तो गुणा करना है। तो 2 का गुणा 3 में तो 2 तिया 6 और 6 का गुणा 4 में 6 चौक 24। कितना है 24। अब 24 के चिन्ह का ही क्या लगाना है। तो देखो अभी अपनों ने पढ़ा था इन तीनों का चिन्ह है, तो इन तीनों के चिन्ह है अपने पास माइनस का और गुणा हो रहा है। तो जब समान चिन्ह का गुणा होता है तो क्या बन जाता है प्लस। तो ये दोनों तो क्या बन गए यहाँ तक तो प्लस, लेकिन फिर प्लस और माइनस का भी गुणा हो रहा है तो क्या आएगा माइनस। मतलब समान चिन्ह पे तो प्लस और असमान चिन्ह पर क्या आता है माइनस गुणे में। तो 24 का एक आया माइनस का। यहाँ देखते हैं, देखो -2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 1 कम 2 और 2 का गुणा 4 में 2 चौक 8। अब 8 के चिन्ह का क्या लगाना है। तो देखो दोनों के समान चिन्ह है तो ये क्या हो गया, दोनों के माइनस का चिन्ह है, गुणा करेंगे तो क्या आएगा प्लस का चिन्ह। और इस 4 का चिन्ह है प्लस का। तो जब समान चिन्ह की संख्याओं का गुणा करेंगे तो क्या आएगा प्लस ही आता है। तो 8 का क्या निकला प्लस के निकलेगा। तीसरा सवाल है इसका, देखो 2 का गुणा 1 में 2 1 कम 2 और 2 का गुणा 3 में 2 तिया 6। अब 6 के चिन्ह का क्या लगाओ। तो यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है और इनकी संख्याओं का क्या कर रहा हो रहा है गुणा। तो माइनस और माइनस मतलब समान चिन्ह पे तो क्या बन जाता है प्लस, और प्लस और माइनस का भी क्या होगा गुणा होगा तो क्या बन जाता है माइनस। मतलब समान चिन्ह पर तो प्लस और असमान चिन्ह पर माइनस। तो 6 का निकला माइनस का। इसको हल कर लेते हैं। देखो 2 का गुणा 3 में 2 तिया 6, 6 का गुणा 1 में 6 कम 6 और यह मिट गया तो मैं लिख देता हूँ चलो 6 और 6 का गुणा 6 में कर देता 6 तड़ंग का 36। अब 36 का एक आएगा। तो देखो यहाँ कितने चिन्ह हो रहे हैं। तो यहाँ अपने पास 4 चिन्ह हो रहे हैं। एक तो -2 का, एक 3 का, एक 1 का और एक 6 का, गुणा हो रहा है सभी का। तो यहाँ समान चिन्ह पे तो यहाँ तक क्या बन जाता है प्लस, और ये प्लस का और ये माइनस का गुणा होगा तो क्या बन जाता है माइनस, और माइनस और फिर माइनस का गुणा होगा तो क्या बन जाएगा प्लस। मतलब संख्या काय की निकली है प्लस की निकली, यानी 36 का क्या निकलेगा प्लस का निकलेगा। यहाँ 10 का गुणा करेंगे तो 10 का गुणा 10 में करें तो 100, 100 का गुणा इसमें इसमें करेंगे 10 में तो 1000 और 1000 गुणा 10 में करें तो 10,000। कितने आ गए 10। इन 10 व 100 इनका गुणा करना आसान है। देखो 1 का गुणा 1 में तो 1 1 कम 1, 1 1 कम 1 और 1 1 कम 1। कितने शून्य है 4 शून्य, 4 शून्य लगा दो। लेकिन अपने को लगाना है चिन्ह। तो ये 10 तो है अपने पास प्लस का, ये 10 है माइनस का और ये 10 है माइनस का और अगला 10 है प्लस का। तो इन दोनों के चिन्ह असमान है। तो असमान चिन्ह पर क्या आएगा माइनस। यहाँ भी माइनस है और यहाँ तक माइनस आ चुका है तो समान चिन्ह पर क्या आ जाएगा प्लस, और यहाँ क्या है प्लस और प्लस का गुणा होगा तो क्या आएगा प्लस आएगा। समान चिन्ह पर प्लस। तो 10,000 का के निकले प्लस के निकल गए। अब हम कार्यपत्रक 8 करेंगे। क्या है, क्या लिखा उसने कि समान चिन्ह वाली संख्याओं का भागफल, मतलब समान चिन्ह की संख्या में अगर भाग देंगे तो उत्तर का मिलेगा धनात्मक, मतलब धन का यानी कि प्लस का, और असमान चिन्ह मतलब अलग अलग चिन्ह वाली संख्याओं को अगर भाग देंगे तो उत्तर का मिलेगा ऋण का। जैसे अपने उन्हें गुणे में करते आ रहे वही का वही नियम और कुछ नहीं है। तो पहला सवाल है अपने पास में कि -15 में किसका भाग देना है -5 का। तो देखो -15 में -5 का क्या करना है भाग देना। देखो बट्टे में लिखा मतलब भिन्न में लिखा, भिन्न का मतलब भी क्या होता है भाग ही होता है। यानी कि 5 का भाग किस में देना 15 में। तो समान चिन्ह है इनका, तो समान चिन्ह पर ये चिन्ह क्या हो जाएंगे धनात्मक, मतलब धन के हो गए। और 5 का भाग 15 में देंगे तो कितने बार जाएगा 3 बार, यानी 3 का क्या आ जाएंगे प्लस के आ जाएंगे। 3 के का क्या है प्लस के। दूसरा सवाल है कि -25 में किसका भाग देना है -5 का।
तो समान चिन्ह पर ये संख्या उत्तर का आएगा प्लस का आएगा। 5 का भाग 25 में देंगे तो 5 बार जाएगा, यानी 5 का क्या आए प्लस के आ गए। अब हम तीसरा सवाल है कि 36 में किसका भाग देना है, -12 का। तो ये 36 भाग देना है -12 का। तो देखो इन दोनों के अलग अलग चिन्ह, ये प्लस का है ये माइनस का। जब अलग चिन्ह हो तो काय का आएगा, माइनस का आएगा। 12 भाग 36 में दे देंगे 3 बार जाएगा, न भारतीय 36, तो 3 का आएगा माइनस का। अब इसका प्रश्न क्रमांक 4 है कि -20 में किसका भाग देना, 10 का। तो -20 में जब 10 का भाग देंगे, समान चिन्ह है ना, तो समान चिन्ह पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 10 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार चला जाएगा, यानी 2 का निकला प्लस का, यानी समान चिन्ह पर प्लस हो जाता है। 100 में किसका भाग देना है, -20 का भाग देना है। अब देखो अलग, इसका प्लस है इसके साथ माइनस है, तो अलग चिन्ह है तो क्या आएगा, माइनस। और 20 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार चला जाएगा। अब प्रश्न क्रमांक 2 है, देखो क्या कह रहा है कि ऊपर का गुणा करो और नीचे की संख्या से भाग देना है, या अपन काट भी सकते हैं। तो चलो अपन पहले क्या कर लेते हैं, इनका गुणा कर लेंगे। तो गुणा देखते हैं, देखो -2 का गुणा किस में करेंगे, -8 में। तो 2 संख्या गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16। लेकिन 16 का आएगा, 16 आएगा प्लस का, क्योंकि समान चिन्ह पर क्या आता है, प्लस आता है। 4 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आएगा, 8। इनके चिन्ह क्या है, असमान है, मतलब अलग अलग चिन्ह है, तो अलग अलग चिन्ह पर क्या आएगा, माइनस आएगा। अब 8 का भाग 16 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 2 का आएगा, असमान चिन्ह है ना, असमान चिन्ह पर क्या आएगा, माइनस आएगा, मतलब 2 का आया, माइनस का आया। दूसरा सवाल है इसका कि -25, इस 25 का गुणा किस में कर देंगे, 15 में कर देते हैं। तो 25 5 125 हासिल 12, 25 एकम 25 और 12, तो 25 और 12 27 37, कितने आए ये। अब ये संख्या का क्या आएगी, तो देखो ये माइनस ये प्लस, असमान चिन्ह पर क्या आता है, माइनस आता है। इनका गुणा करेंगे तो 5 3 15, 15 का आएगा। देखो इनके असमान चिन्ह है, अलग अलग चिन्ह है, तो अलग अलग चिन्ह पर माइनस। अब भाग में इन दोनों के समान चिन्ह है, इसलिए संख्या का क्या आएगी, प्लस की आएगी। 15 भाग इसमें दे देंगे तो 15 दूना 30, कितना बचा, 7, 7 इसे दे देंगे, 15 5 75, तो कितना आया 25, 25 का आएगा प्लस का। हालांकि प्लस आगे लगाते नहीं है सिंगल संख्या में। तीसरा सवाल है इसका, देखो तीसरा सवाल है, चाहे तो इन्हें काट भी सकते हैं, पर चलो सवाल कर लेते हैं। 4 का गुणा 6 में करें तो 4 6 24, और 24 का गुणा 10 में करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाता है 240। अब प्रश्न ये होता है कि 240 है काय का, तो समान चिन्ह है ना यहाँ तक, तो समान चिन्ह पे तो प्लस हो जाता है, मतलब 24 काय का हो जाता है, प्लस का। और प्लस और फिर माइनस, यानी असमान चिन्ह हो गए तो असमान चिन्ह पर क्या आता है, माइनस आ जाता है। 12 गुणा 8 में कर लेते हैं तो 12 8 96, असमान चिन्ह है तो असमान चिन्ह पर क्या आएगा, माइनस आएगा। अब यहाँ देखो यहाँ समान चिन्ह है तो ये दोनों कट जाएंगे, यानी कि चिन्ह का आएगा प्लस का। अब इन्हें भाग दे देते तो 12 से काट दो, 12 8 96, 12 से काट दो, 12 दूना 24 0, और किसके बारे में आ रहे दोनों, 4 के बारे में, तो 4 से काट दो, 4 दूना 8 और 4 5 20, तो कितना आया 5/2। क्या आएंगे, प्लस के, क्योंकि समान चिन्ह पर प्लस आता है, ये इसका आंसर हो जाता है। अब हम इसका प्रश्न एक हल करते हैं। देखो ये -3 -5, इनके बीच में और चिन्ह है नहीं, तो ये दोनों क्या हो जाएगी, समान चिन्ह है ना, तो समान चिन्ह की संख्या जुड़ती है, तो जोड़ेंगे कितना आएगा 8। 8 का बड़ी संख्या का चिन्ह लगाओ तो माइनस का।
अलग अलग चिन्ह है तो ये क्या होगी, घटेगी, तो कितना आएगा, 4 आएगा। 4 का आएगा, बड़ी संख्या चिन्ह लगेगा तो ये प्लस का आ जाएगा। यहाँ 2 चिन्ह साथ में ना, तो पहले इन चिन्ह का गुणा करेंगे तो ये 4, समान चिन्ह है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और प्लस के 5 हो गए। अब इनके चिन्ह क्या हो गए, समान हो गए, तो क्या हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएगी, तो कितना हुआ, 9, और चिन्ह बड़ी संख्या लगाएंगे तो प्लस का। यहाँ देखो ये -7, 2 चिन्ह साथ में तो इनका गुणा होगा, तो प्लस और माइनस का गुणा होगा तो क्या आएगा, -11। इनके चिन्ह समान है तो संख्या जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 18। 18 का ही का आएगा, बड़ी संख्या का चिन्ह लगाएंगे तो माइनस का। यहाँ देखो गुणा करें, 3 दूना 6, 6 का ही का आएगा, समान चिन्ह पर प्लस का। गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो 15 धाम 150, 150 का ही का आएगा। ये अलग अलग चिन्ह इनके, ये माइनस है प्लस है तो माइनस का। गुणा करें 7 चौक 28, अब 28 का ही का आएगा, इनके अलग अलग चिन्ह है, ये माइनस का है ये प्लस का है तो माइनस। प्रश्न 3 है कि संख्या रेखा के माध्यम से प्रश्नों को हल कीजिए। देखो 6 में अलग अलग चिन्ह है तो घटाएंगे, 6 में से 4 चले गए तो कितने बचे, 2। मतलब देखो देखिए -4 और प्लस के 6, तो ये 0, 0 से इधर हमेशा क्या होती है, माइनस होता है, और 0 से इधर क्या होता है, प्लस होता है। तो 6 में से 4 क्या करना है, घटाना है, क्योंकि अलग अलग चिन्ह है। तो 6 में से 4 गए तो कितना आएंगे, 2। कितने आते हैं, 2। तो 2 का क्या आएंगे, बड़ी संख्या चिन्ह यानी प्लस के, यानी कि संख्या रेखा पर ये यानी हो जाएगा। अब ये 6 का के माइनस के, और ये 3 भी माइनस का, समान चिन्ह है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो कितना आएगा, 9। 9 का आएगा बड़ी संख्या चिन्ह माइनस तो माइनस का। तो यहाँ 0 से लिख के 9 पर गोला लगा देना है। 10 प्लस का है, ये माइनस का, अलग अलग चिन्ह है तो ये घटा देंगे, तो 10 में से 5 गए तो 5, 5 का ही आएंगे प्लस के, यानी प्लस की संख्या का ही चिन्ह आएगा। देखने के लिए धन्यवाद, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इसके ब्रिज कोर्स के अगले सवाल नेक्स्ट वीडियो में।